मोदी सरकार को एक्शन में देख विपक्ष की नींद गायब हो गई है। विपक्ष को लग रहा था कि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत में नहीं है तो वो बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी काफी जोश में थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो बस उनकी सियासी लॉन्चिंग होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई जिसकी उम्मीद राहुल गांधी को नहीं होगी। राज्य दर राज्य पार्टी चुनाव हारती गई। वहीं अब गांधी वाड्रा परिवार की मुश्किलें भी ईडी ने बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा से लगातार 2 दिन ईडी ने पूछताछ की है। वहीं वक्फ बिल को लेकर भी विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिर गया है। विपक्ष के लोग कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के भरोसे थे कि सिब्बल और सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना वक्फ कानून पर तुरंत रोक लगा देंगे। लेकिन इस मामले पर सिब्बल और सिंघवी को झटका देते हुए सीजेआई ने बड़ी बात कह दी है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में घिर गया है विपक्ष और कैसे ईडी की कार्रवाई से आ गया है नया ट्विस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि अगर वो इस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वकील के तौर पर मोर्चा संभाले हुए हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर तुरंत इस कानून पर रोक लगवा देंगे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। सिब्बल और सिंघवी को सबसे पहले झटका तब लगा जब सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया और उनकी बात नहीं मानी। विपक्ष को लग रहा था कि उनके चहेते वकील सिब्बल और सिंघवी मैदान में हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर कुछ भी करवा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल, सिंघवी और विपक्ष को झटका देकर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी की एक नहीं चली और मोदी सरकार भी अब एक्शन में है और बीजेपी और एनडीए की सरकार ने भी सिब्बल और सिंघवी की चिंता बढ़ा दी है। दर्शकों, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो नए वक्फ कानून के खिलाफ है, उन्हें इस खबर के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होकर और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद कानून बनने के बाद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि इस कानून की देश को कितनी आवश्यकता थी। अब तमिलनाडु के एक गांव में 150 परिवारों को अपनी जमीन खाली करने के लिए वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। ये कृषि वाली भूमि है जिनके सहारे इन परिवारों का पेट पलता था। मामला वेल्लोर जिले के अन्नई-कट्टू तालुका के कट्टू कोलय गांव का है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने इन 150 परिवारों की जमीनों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी है। पीड़ितों ने वेल्लोर के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सैयद अली सुल्तान शाह के नाम से ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि ये जमीनें दरगाह की है। उनका कहना है कि या तो ग्रामीण जमीन खाली करे या फिर दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। बता दें कि पिछली 4 पीढ़ियों से वहां रह रहे इन ग्रामीणों की आजीविका कृषि पर ही आधारित है। उनके पास काम का कोई दूसरा जरिया नहीं है। इन ग्रामीणों में से अधिकतर के पास सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज भी है, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड ने इनके जमीनों पर दावा ठोक दिया है। ऐसे में अब विपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये सही है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अभी तक एनडीए शासित राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने संशोधन कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान में दिए मौलिक अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन और हनन करता है। याचिकाओं में इन राज्यों ने कहा है कि इसमें संशोधन के जरिए वक्फ में सुधार और सुरक्षा के उपाय शामिल किए गए हैं। राज्यों ने कहा है कि संसदीय समितियों, अंतर मंत्रालयी चर्चाओं और स्टेक होल्डर्स यानी सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और साझा संसदीय समिति में विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही ये विधेयक पारित होकर अधिनियम बनाया गया है। वहीं आदिवासी संगठनों ने भी नए वक्फ कानून को आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। जय ओमकार भिलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल नाम की संस्थाओं ने ये नए आवेदन दाखिल किए हैं।
नए वक्फ संशोधन कानून की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। आदिवासी संगठन इसे अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक जरूरी प्रावधान मान रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी और विपक्ष के लोग इस कानून का विरोध कर आदिवासी समुदाय के लोगों की नाराजगी का सामना कर सकते हैं। जिस तरह से इस कानून के समर्थन में आदिवासी संगठन सामने आ रहे हैं, उससे साफ है कि मोदी सरकार ने लोगों के हित में सही फैसला लिया है। कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। वहीं अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने जिस तरह की कार्रवाई की है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है, क्योंकि ईडी अब तक कई बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। वहीं राहुल गांधी के जीजा यानी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी एक्शन मोड में है। समझने वाली बात है कि जो दामाद ख्वाब देख रहे थे संसद पहुंचने के कि वो घोटाले में लगातार फंसते जा रहे हैं। समझने वाली बात ये भी है कि जीजा जी को आगे ले जाने के लिए हरियाणा की सारी जमीनों का बंदरबाट कर दिया गया था। ये आरोप बीजेपी लगाती है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने उन्हें भूमाफिया बताया था। अब वाड्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। समझने की जरूरत है कि रॉबर्ट वाड्रा से लेकर गांधी परिवार तक सभी पर अब जांच की आंच आ गई है, जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, तो वहीं राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। हरियाणा में लैंड डील से जुड़े केस में ईडी ने उन्हें समन्स भेजे थे, जिसके बाद वाड्रा अपने घर से पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है और इस केस में कुछ भी नहीं है और न ही उनके पास कुछ छुपाने के लिए है। ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च के दौरान पत्रकारों से बातचीत में वाड्रा ने आरोप लगाया कि ये कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित काम है। अब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूँ और वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलते हैं। उन्होंने संसद में राहुल गांधी को भी रोकने की कोशिश की। ये एजेंसियों का दुरुपयोग है और ये राजनीतिक प्रतिशोध है। आपको बता दें, पिछली बार 8 अप्रैल को भी उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया था। हालांकि वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार वो पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचे। आपको बता दें कि ईडी उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के अनुसार वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ का प्लॉट 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद वाड्रा की कंपनी ने इस जमीन को रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी को संदेह है कि ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा हो सकती है, इसीलिए वो इस अप्रत्याशित लाभ के पीछे के पैसे की वजह की जांच कर रहे हैं। वहीं अब रॉबर्ट वाड्रा भी राजनीति में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी और परिवार का समर्थन रहेगा तो वो भी राजनीति में कदम रखेंगे। वाड्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उनसे राजनीति में आने के लिए कहेगी तो वो मान जाएंगे। उनका मानना है कि संसद में और आवाजों की जरूरत है। वहीं ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। जैसे ही ये मुद्दा सामने आया, सियासी पारा चढ़ने लगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया। ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। सत्यमेव जयते। तो देखा आपने कैसे गांधी वाड्रा परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईडी अब पाई पाई का हिसाब करने वाली है। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाल रहे हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में सीजीआई पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनके वकील कानून पर स्टे लगवाने के लिए बेचैन है, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। सीजीआई ने उन्हें टोकते हुए कानून समझा दिया है। दर्शकों, वक्फ कानून को लेकर देश की सियासत भी गर्म है।
मोदी सरकार और बीजेपी वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बताने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन विरोध में खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि कई याचिकाएं लगाई गई हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को खारिज कर देगा, तो वहीं सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा और वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिका रद्द कर देगा। दरअसल नए वक्फ कानून के खिलाफ लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार से सुनवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पहले दिन 2 घंटे सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे मुस्लिम पक्ष के वकील इस कानून पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है। खबर के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह भी कहा कि बार बार कानून पर रोक लगाने की मांग न करें। वहीं सुनवाई के दौरान कई ऐसे मौके आए जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वकील कपिल सिब्बल को टोका और उन्हें संवैधानिक पहलुओं की जानकारी दी। वहीं इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच में हो रही है, जिसमें उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं। वहीं कपिल सिब्बल का ये कहना था कि सरकार को ये हक नहीं है कि वो बताए कि किसी धर्म में संपत्ति कैसे बांटी जाए। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि लेकिन हिंदुओं में तो ऐसा होता है, इसलिए संसद ने मुस्लिमों के लिए भी एक कानून बनाया है। हो सकता है कि ये हिंदुओं जैसा न हो। सीजेआई ने आगे कहा कि अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने से नहीं रोकेगा। उनके अनुसार अनुच्छेद 26 सभी के लिए है और ये धर्मनिरपेक्ष है, मतलब ये सभी पर लागू होता है। इसका मतलब है कि सरकार धार्मिक मामलों में कुछ हद तक कानून बना सकती है, लेकिन ये सभी धर्मों के लिए एक जैसा होना चाहिए। वहीं एक वक्त तो कपिल सिब्बल दलील दे रहे थे, तभी सीजेआई ने केस को हाईकोर्ट भेजने की बात कही। इस पर दूसरे पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी खट से खड़े हो गए और कहा कि यह मामला हाईकोर्ट जाने लायक नहीं है। वहीं वक्फ की संपत्ति खिसकने का डर भी सिंघवी को सता रहा है। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि 8 लाख वक्फ संपत्तियों में से 4 लाख तो यूं ही चली जाएगी। इस पर हस्तक्षेप करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ भूमि पर बना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाय यूजर गलत है, लेकिन वास्तविक चिंताजनक है। वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जब कपिल सिब्बल ने लंबी चौड़ी दलीलें रखनी शुरू की, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा कि देखिए, एडमिशन स्टेज में समय की कमी है, 1, 2, 3 प्रारूप में दाखिल कीजिए। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने साफगोई से कहा कि हमें 2 पहलुओं का जवाब चाहिए। क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे हाईकोर्ट भेज देना चाहिए? दूसरा, आप किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं? दूसरे सवाल से पहला मुद्दा भी हल होगा। इस दौरान सिब्बल संविधान के आर्टिकल 26 के इर्द गिर्द घूमते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप उपयोगकर्ता से वक्फ बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता। लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोका और कहा कि रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या है। वहीं सिब्बल कहते रहे कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ खत्म कर दिया गया है, ये मेरे धर्म का मूल हिस्सा है। उन्होंने यहाँ तक दलील दे दी कि दिक्कत यह है कि अगर वक्फ 3 साल पहले बना है तो वे उसका दस्तावेज मानेंगे। वहीं सीजेआई खन्ना ने कहा कि हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। दर्शकों, सीजेआई संजीव खन्ना ने सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि आर्टिकल 26 सेकुलर है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी का देश की राजनीति में दूरगामी असर हो सकता है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सोच रहे थे कि पहले दिन ही सुनवाई के दौरान वो इस कानून पर स्टे लगवा देंगे, लेकिन इस कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जोर का झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें